हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए स्केलेटन सिस्टम को लेके आए हैं, जिसमें हम आपको 206 हड्डियां गिनाएंगे आपकी उंगलियों पर। आइए शुरू करते हैं इसको। तो स्केलेटन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। मानव कंकाल तंत्र स्नायु बंधन, इसे लिगामेंट्स कहते हैं, और टेंडन से मिलकर बना होता है। अब ये लिगामेंट क्या है? तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि लिगामेंट क्या करता है। तो लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, और ये लिगामेंट आपका पिक्स में देख सकते हैं। अगर टेंडन की बात करें तो टेंडन का क्या काम है? तो ये हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ये आपका टेंडन रहा, ये आपकी मसल्स रही, और ये आपकी हड्डी रही। तो ये आपका ये क्या करता है टेंडन, कि ये मसल्स को हड्डियों से बोन को जोड़ता है। हड्डियां बोले तो बोन, और मांसपेशियां मसल्स, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये टेंडन करता है। और लिगामेंट की बात करें तो ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। अब अगर बात करें कंकाल तंत्र की, तो कंकाल तंत्र कुल भार का लगभग 20% होता है। कंकाल तंत्र के भी दो भाग हैं, एक है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, बाहरी कंकाल तंत्र, और दूसरा है इंडोस्केलेटन सिस्टम, भीतरी कंकाल तंत्र। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटन को क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन, जैसे कछुआ। अगर इंडो की बात करें तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन किसमें, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे शार्क। तो आइए अब बात करते हैं हड्डियों का वर्गीकरण। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु की बात करें, नवजात में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। अगर वहीं वयस्क की बात करें तो वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां, इसके भी पार्ट हैं अलग अलग। पहला है एक्सियल, बोले तो अक्षीय। तो एक्सियल में 80 होती हैं, और 126 होती है अपेंडिकुलर अनुवक्षीय, अनुबंधी। तो दोनों को हम लोग गिनेंगे, अपनी उंगलियों में गिनते हैं आज, कि पहले एक्सियल फिर अपेंडिकुलर। तो आइए पहले हम एक्सियल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले खोपड़ी, जिसमें 22 हड्डियां होती हैं, जिनमें से 8 कपालीय और 14 चेहरे पर, फेस में 14 हड्डियां होती हैं। आप इस पिक्स में देख सकते हैं कि ये खोपड़ी की हड्डियां इसमें गिनाई गई हैं। तो ये इसमें संख्या भी लिखी हुई है, दो, मतलब एक इस तरफ है, मतलब एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो इस वीडियो के माध्यम से आप गिन सकते हैं कि एक हड्डियां ये आंख की तरफ देख रहे हैं, पीछे ये रेड कलर की है, ये सामने माथे की तरफ ये भी एक हड्डियां होती है। और इसकी पार्शियल की बात करें तो ये एक राइट साइड होगी, एक लेफ्ट साइड होगी। तो इस तरीके से अगर बात करें कपाल या खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो खोपड़ी कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, और चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन इससे बनेगा कि चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं, तो चेहरे पर 14 हड्डियां होती हैं, और खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। और इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तो ये गिनते चलिएगा आप। अगला आता है कान में। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 मध्य कान अस्थियां, प्रत्येक कान में 3 हड्डी, प्रत्येक कान में 3 हड्डी होती है। पहली ये है, दूसरी ये है जिसे स्टेप्स कहते हैं, और तीसरी ये है। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है जो हमारे कान में होती है। एक क्वेश्चन ये बनता है। तो प्रत्येक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो दोनों कान में 6 हड्डी हो गई। अगला देखते हैं हाइड बोन, ये गले में होती है। देख सकते हैं आप बिल्कुल इसमें, ये व्यू करके जूम कर भी अलग से दिखाया गया कि हाइड बोन कौन सी है। तो ये एक होती है जो गले में पाई जाती है। अगला है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 26 बोन्स होती हैं रीढ़ में। बात करें बच्चों की, तो बच्चों में 33 हड्डियां होती हैं रीढ़ में। तो ये सब आप गिनते चलिएगा, बाद में एक स्लाइड में पूरा उसमें लिखा हुआ है, तो आपको ये जुड़वाएंगे उंगलियों में, आप जोड़िएगा, काउंट करिएगा। एक चेस्ट बोन होती है, ये आपको कलर्ड वाली है, ये चेस्ट बोन है, स्टर्नम। अगला है रिब। रिब भी सीने की, ये 22 पेयर होते हैं। अगर बात करें कितने पेयर होते हैं रिब्स के, तो 12 पेयर होते हैं। अगर टोटल की बात करें तो 24 रिब्स होते हैं। और ये आपको इस
पिक्स में नजर आ रहा होगा, बड़े ही क्लियर के पिक्स है ये, तो आप इसको देखने में कोई ब्लर टाइप का नहीं दिखना चाहिए कि कोई दिक्कत आनी चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं 80 स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जो अभी आपको अलग अलग स्लाइड में दिखाई गई है। अब ये एक सारी एक ही स्लाइड में दी गई हुई है। तो अगर कपाल की बात करें तो ये 8 हो गई, फेस की 14 हो गई, और ये कान की बात करें तो 3 प्रत्येक कान में होती है, तो टोटल 6 हो गई। और ये गले की हड्डी है 1 हो गई, और ये है रीढ़ की हड्डी 26। चेस्ट बोन की बात करें तो 1, और अगर केस मतलब रिब्स की बात करें तो 24। अगर इन टोटल करेंगे, आप टोटल इनको जोड़ेंगे तो 80 हो जाएंगी। अब बात आती है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। तो ये अपेंडिकुलर तो पहला है शोल्डर बोन, 4 भागों में लिखा हुआ है। पहला शोल्डर, दूसरा हैंड, तीसरा हिप, और चौथा लेग बोन। तो शोल्डर बोन देख लेते हैं। पिक्स में आपको बहुत ही अच्छे से नजर आ रहा होगा कि ये कैविकल बोन, जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो शोल्डर में कितनी हड्डियां होती हैं? 4 हड्डियां होती हैं। अगला आ जाता है हैंड। हैंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 60। लेकिन हाथ 2 होते हैं, इसीलिए प्रत्येक हाथ की बात करें तो प्रत्येक हाथ में 30-30 हड्डियां होती हैं। बड़े अच्छे से आप इसमें देख सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इसमें पूरा नहीं पूछा जाता है, बस कुछ क्वेश्चन इससे पॉइंट नजर आते हैं, जैसे मेटाकार्पल्स ये है, कार्पल्स दूसरा, फ्लेंज की बात पूछी जाती है जो फिंगर की हड्डियां कहलाती हैं, रेडियस, अल्ना जो हाथ में होती हैं, रिस्ट और ये नी के बीच में होती हैं, ये रेडियस और अल्ना, और ये ह्यूमरस की बात करें तो ये नी और शोल्डर के बीच में होती है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा रेडियस का बनता है, तीसरा अल्ना का बनता है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंज। बस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इसके, बाकी और इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हैंड की जो बोन्स थी वो आप समझ गए होंगे। अगला आता है हिप बोन। हिप बोन 2 होती हैं, बहुत ही क्लियर नजर आ रहा होगा, पहला ये, दूसरा ये। हिप में भी 2 बोन होती हैं। अगर लेग बोन की बात करें तो लेग बोन में प्रत्येक लेग की बात करें तो 30 हड्डियां होती हैं। अगर दोनों पैर की बात करें तो 60 हड्डियां होती हैं, देख सकते हैं। अगर लेग की बात करें तो पूछा जाता है एक फीमर, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, पटेला घुटने में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बनता है कि इस पटेला कहाँ होती है, तो घुटने में पाई जाती है। फीमर जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। टीबिया, इसको भी क्वेश्चन बनता है कि टीबिया कहाँ पाई जाती है, तो आंसर में ऑप्शन में लिखा रहता है टांग में, हाथ में, ऐसे, तो ये टांग में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। फेबुला की बात करें तो ये फेबुला भी पैर में हड्डियां पाई जाती है। टार्सल्स की बात करें तो ये भी पाई जाती है टांग में। आंसर और कुछ नहीं बनेगा। फ्लैंज, मेटा टार्टल्स, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, बाकी और इसमें अंदर से कुछ नहीं बनता है, ना ही बना है। तो लेग की बात करें कि लेग बोन कितनी होती है, तो 60 होती है, दोनों लेग की बात कर रहे हैं। अब इसमें टोटल, अभी तो अलग अलग बताया गया था, अब जरा देख लेते हैं टोटल। तो शोल्डर की बात करें तो 4 हड्डी, हैंड की बात करें तो 60, दोनों हैंड की बात हो रही है। हिप बोन की बात करें तो दोनों 2 हड्डियां पाई जाती हैं। लेग बोन की बात करें तो 60 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर आप इनको जोड़ेंगे 4 60 तो 64 हो गया, ऐड 2 करेंगे तो 66 हो गया, और फिर 60 ऐड करेंगे तो 126 हो गई। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो ये 126 हड्डियां होती हैं। और अगर दोनों की बात करें, एक्सियल और अपेंडिकुलर की बात करें, तो दोनों अगर जोड़ेंगे, एक्सियल में 80 और अपेंडिकुलर में 126, तो अगर जोड़ेंगे तो 206 हड्डियां आपको नजर आ रही होगी, और आपको गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब पॉइंट के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताए गए हैं, जैसे इंसान के शरीर में मौजूद कैविकल हड्डी जो होती है, वोन होती है, वो ब्यूटी वोन कहलाती है। देख पा रहे होंगे आप दोनों पिक्स में कि कैविकल वोन कहाँ पे होती है, तो वो शोल्डर में होती है। रेड कलर से लिखा, ये अलग से रेड कलर इसमें बोन में लगा हुआ है, ये ब्यूटी वोन कहलाती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रत्येक लगभग कई क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि ब्यूटी वोन किसे कहते हैं, तो कैविकल हड्डी, कैविकल वोन ऑप्शन में मिल जाता है। कुछ पॉइंट के माध्यम से और है, तो पहला पॉइंट है जिससे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, वो आपको इस स्लाइड में बताए गए हैं। तो पहला पॉइंट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में, जिसे क्या कहते हैं, स्टेप्स होती है। बस ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है इसमें
कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। कहां पर होती है, तो ये कान में होती है। अगला पॉइंट है, सबसे ज्यादा पसलियां सांप में होती हैं, औसतन 200 से 400। अगला पॉइंट है, शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो 656 हड्डियां मांसपेशियां होती हैं। ये कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो गूगल पे कई जगह कई बार ऐसा मतलब ये फ्लैक्चुएट वैल्यू लिखी होती है, लेकिन इसको एक औसतन एवरेज वैल्यू मानी है 656। अगला पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। क्वेश्चन बन सकता है, बना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो ग्लूटस मैक्सिमस होती है। अगला पॉइंट है, महारंध्र जो एक द्वारक होता है कहां पे होता है, बस यही क्वेश्चन बनेगा कि महारंध्र यह द्वारक है कहां पर होता है, तो ये कपाल स्कल खोपड़ी में होता है। अगला पॉइंट है, मांसपेशियों का निर्माण कौन करता है, किसके द्वारा होता है, तो आपको ये नजर आ रहा है सामने, एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन द्वारा मांसपेशियों का निर्माण होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मेहनत से जो आ सकते हैं एग्जाम में, आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगला पॉइंट है, मनुष्य में कशेरुकियां होती हैं, ये 33 होती हैं। सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कहां होती है, जांग में होती है, जांग की हड्डी होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। तो ये आपके लिए कुछ पॉइंट थे जो लगा कि इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए एक अलग से स्लाइड में बना दिए गए हैं। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।